मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जो वीडियो इस प्रकार से देख रहे हैं, मैं बैक पेन के लिए आपको थेराप्यूटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास बता रहा हूँ। आपने पार्ट 1 में जो है 2 योगिक आसनों का अभ्यास देखा था, जिसमें आपने राजा रानी का अभ्यास किया था और सुप्त पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया था। पार्ट 2 नंबर की जो थेराप्यूटिक्स बैक एक्सरसाइज थी, उसके अंदर आपने अर्ध चक्रासन का अभ्यास और बालका आसन का अभ्यास देखा था। आज मैं आपको पार्ट 3 के अंदर फिर से 3 योगिक क्रियाओं का अभ्यास बताऊंगा। उसमें आप पहला आसन करेंगे भुजंग आसन, दूसरा आसन आप करेंगे मकर आसन और तीसरा आसन आप करेंगे शल्वासन। मेरा मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप सबको, किसी को भी अगर कोई बैक पेन है तो आप अगर इन थेराप्यूटिक्स योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो वो पूर्ण रूप से बैक पेन हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के दर्द से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस आप मन लगाकर समझकर इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आप सब लोगों को पूर्ण रूप से कोई पेन नहीं हो, किसी प्रकार की कोई कमर दर्द के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं हो, कोई लंबे समय के लिए आपको दर्द निवारक दवा खाने की ज़रूरत नहीं हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन थेराप्यूटिक्स योगिक क्रियाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है और कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं है। तो बिना समय को गंवाए मैं आपको अब 3 योगिक क्रियाओं का अभ्यास बता रहा हूँ। आप लोग आराम पूर्वक स्थिति में पेट के बल इस प्रकार से लेट जाइएगा। भुजंग आसन का अभ्यास है, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर सर्प की आकृति का बनता हुआ प्रतीत होता है। और आपको पता है कि सर्प को स्पाइन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, और हम भी अगर इस आसन का अभ्यास करें तो हमें स्पाइन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दोनों हथेलियों को आप कंधों के इस प्रकार से नीचे रखेंगे, कोहनियाँ जमीन के चिपकी हुई होनी चाहिए। और अब सिर्फ नाभि से ऊपर के हिस्से को इस प्रकार से उठाकर दृष्टि आसमान की ओर करेंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में आप रुके रहेंगे। उसके बाद फिर से आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। और अब इसी का आप दूसरा आसन और करेंगे कि आप कोहनियों को भी इस प्रकार से आप नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाएंगे, कोहनियाँ भी उठाएंगे, नाभि जमीन को, दृष्टि आसमान की ओर रखेंगे। और अब बदल कर अगर आप जा सकते हैं तो पीछे इस प्रकार से गर्दन को लेफ्ट एंड राइट करने की कोशिश करेंगे। और जब आप लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो ऐसा कोशिश करेंगे कि आप अपनी एड़ियों को इस प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे। 3 से 5 बार इस आसन का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर से आप आराम पूर्वक स्थिति में बिना झटका लगाए इस प्रकार से आकर दोनों हथेलियों को ठुड्डी के नीचे रखकर इस प्रकार से विश्राम करेंगे। इस आसन को कहते हैं भुजंग आसन का अभ्यास। साथ में इसी आसन का दूसरा अभ्यास हम करेंगे जिसे कहते हैं मकर आसन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर मकर की आकृति का बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं मकर आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों के बीच में इस प्रकार से ठुड्डी को रखेंगे, दृष्टि सामने की ओर रहेगी, दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। इसको कहते हैं मकर आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के साथ हमें मकर आसन का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। और अब इसी के साथ हम एक तीसरा आसन कर रहे हैं, शल्वासन का अभ्यास, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर तितली के समान बनता हुआ प्रतीत होता हो, उसे कहते हैं शल्वासन। दोनों हथेलियों को आप अंडर दी थाइज रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हथेलियां आपके थाइज के जो है जंघा की चिपकी हुई होनी चाहिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता आप राइट लेग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सपोर्ट ले सकते हैं तो दूसरे पैर से भी सपोर्ट लेने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप सपोर्ट नहीं ले सकते तो सिर्फ इस प्रकार से जितना ऊपर उठा सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार की स्थिति में आपको रुके रहना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बिना झटका लगाए हुए आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, अब आपको उसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करना है कि दूसरे पैर को भी आप 30-60 जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश करें। दूसरे पैर से अगर आप सपोर्ट ले सकते हैं तो लेने की कोशिश करें। हाँ, नहीं ले सकते तो आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाने की कोशिश कर इसको होल्ड करेंगे। और उसके बाद कुछ क्षणों के लिए रुककर आराम पूर्वक स्थिति में इस प्रकार से आ जाएंगे। हाँ, अब शल्वासन का तीसरा फाइनल पोजीशन है। दोनों पैरों को आपस में आप इस प्रकार से मिला लीजिएगा और अब पीछे से पैर और आगे से सिर को उठाकर दृष्टि सामने की ओर रखेंगे। इसे कहते हैं पूर्ण शल्वासन का अभ्यास, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन कर बैक पेन को दूर करने वाला आसन शल्वासन का अभ्यास। बस, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस प्रकार से आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को ओवरलैपिंग कर अंडर द चिन रखकर विश्राम करेंगे। तो इस प्रकार से अभी आपको मैंने
3 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया। आपको इन 3 यौगिक क्रियाओं का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार, शक्ति के अनुसार आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आपका कमर दर्द जो है कुछ दिनों के बाद अपने आप ही खत्म होने लगेगा। आगे के लिए फिर हम और यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।